हेलो स्टूडेंट्स, हम 10th क्लास की केमिस्ट्री का थर्ड चैप्टर कर रहे हैं, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ठीक है स्टूडेंट्स, फोर्थ ब्लू बॉक्स तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। 4 ब्लू बॉक्स जो हैं वो हमारे 3 ब्लू बॉक्स हमारे कंप्लीट हो चुके हैं और फोर्थ ब्लू बॉक्स का हम फर्स्ट क्वेश्चन कर चुके हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करते हैं फोर्थ ब्लू बॉक्स के सेकंड क्वेश्चन से। देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या है। नेम टू मेटल्स, आपको दो धातुओं का नाम बताना है विच आर फाउंड इन नेचर इन फ्री स्टेट, जो मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं धातुएं। उन दो धातुओं का नाम बताना है आपको। देखिए मुक्त अवस्था में वही धातुएं पाई जाएंगी जो सबसे कम रिएक्टिव हैं, क्योंकि वो मुक्त तो तभी हो पाएंगे ना जब वो किसी के साथ अभिक्रिया ना करें। और किसी के साथ अभिक्रिया कौन नहीं करती, कौन होती है फ्री स्टेट में मिलेंगी हमें, जो लीस्ट रिएक्टिव मेटल है। और लीस्ट रिएक्टिव मेटल कौन है, जो रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे नीचे मिलती हैं। तो एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम। जो दो आपको अच्छी लगे वो दो धातुओं के नाम आप यहाँ पर लिख सकते हो, गोल्ड, सिल्वर और प्लैटिनम। ये तीनों क्या हैं, ऐसे मेटल्स हैं जो फ्री स्टेट में मिलते हैं। विच केमिकल प्रोसेस इज यूज्ड फॉर ऑब्टेनिंग ए मेटल फ्रॉम इट्स ऑक्साइड। अब क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि कौन सी केमिकल प्रोसेस यूज होगी अगर आप मेटल के ऑक्साइड से मेटल को लेना चाहते हो। जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड है तो इससे हम क्या लेना चाहते हैं, मैग्नीशियम लेना चाहते हैं। तो यहाँ पर कौन सी प्रोसेस यूज होगी, इस ऑक्सीजन को हटाना होगा हमें यहाँ से। ऑक्सीजन को हटाना क्या कहलाता है, लॉस ऑफ ऑक्सीजन क्या कहलाता है, रिडक्शन। दैट मीन्स कि मेटल के ऑक्साइड से मेटल लेने के लिए हमें किस प्रोसेस का यूज करना पड़ेगा, रिडक्शन का। किसका करना पड़ेगा, अपचयन अभिक्रिया का। तो which chemical process is used for obtaining a metal from its oxide, reduction. Reduction is the chemical process used for obtaining a metal from its oxide. हमें reduction process का use करना पड़ेगा। चलिए हिंदी में करते हैं। दो धातुओं के नाम बताइए जो प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं, तथा दो धातुओं के नाम जो यौगिक अवस्था में पाई जाती है। यहाँ पर क्या है, साथ में यौगिक, साथ में क्या है यहाँ पर यौगिक अवस्था, कंपाउंड स्टेट में। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे भी था आई थिंक, यहाँ पे नहीं था, हिंदी में ही है वो सिर्फ। तो हमें ऐसी दो धातुओं का नाम बताना है जो एक तो मुक्त अवस्था में पाई जाते हैं और एक यौगिक फॉर्म में मीन्स कंपाउंड फॉर्म में पाई जाते हैं। कंपाउंड फॉर्म में मीन्स जो जल्दी से रिएक्ट कर जाती हैं। तो मुक्त अवस्था में कौन सी होती है, सोना, चांदी, प्लैटिनम। किस में मिलेंगी, मुक्त अवस्था में, फ्री स्टेट में, क्योंकि जल्दी से रिएक्ट नहीं करती। यौगिक अवस्था में कौन सी मिलेगी, कॉपर और एल्यूमिनियम। जैसे कॉपर के ऑक्साइड, एल्यूमिनियम के ऑक्साइड, ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके जल्दी से अपने ऑक्साइड बना लेते हैं, तो ये हमें कंपाउंड फॉर्म में मिलती हैं। जबकि सोना, चांदी, प्लैटिनम हमें मुक्त स्टेट में मिलती हैं, फ्री स्टेट में, मुक्त अवस्था में मिलती हैं। थर्ड क्वेश्चन है, धातु को उसके ऑक्साइड से प्राप्त करने के लिए किस रासायनिक प्रक्रम का उपयोग किया जाता है। आप धातु के ऑक्साइड से धातु लेना चाहते हो तो कैसे मिलेगी, धातु का ऑक्साइड मतलब धातु के साथ ऑक्सीजन मिली हुई है। उस ऑक्सीजन को हटाने के लिए हम क्या यूज करेंगे, ऑक्सीजन को हटाने के लिए किस प्रोसेस का यूज होता है, अपचयन का। तो अपचयन वह रासायनिक क्रिया है जिसका उपयोग किसी धातु को उसके अयस्क से प्राप्त करने के लिए किया जाता है। अगर आप किसी अयस्क से किसी और से धातु को प्राप्त करना चाहते हो, अयस्क कैसा है, धातु का ऑक्साइड है, तो हमें क्या करनी पड़ेगी, वहां पर रिडक्शन करनी पड़ेगी। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट ब्लू बॉक्स पे चलते हैं। नेक्स्ट ब्लू बॉक्स देखिए क्या कह रहा है, मेटालिक ऑक्साइड्स ऑफ जिंक, मैग्नीशियम, कॉपर वर हीटेड विद द फॉलोइंग मेटल। अब यहाँ पर कह रहा है कि जो मेटालिक ऑक्साइड है ना, किस किस के, जैसे जिंक ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड, वर हीटेड विद द फॉलोइंग मेटल। जिंक के साथ हीट किया, मैग्नीशियम के साथ हीट किया, कॉपर के साथ हीट किया। तो कह रहा है इन विच केस विल यू फाइंड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन टेकिंग प्लेस। तो किस केस में डिस्प्लेसमेंट होगी, किस केस में डिस्प्लेसमेंट नहीं होगी, वो आपको बताना है। देखिए ये रिएक्शन की एक फॉर्म दे दी, जैसे यहाँ पे कह रहा है कि जैसे जिंक ऑक्साइड है, जिंक ऑक्साइड को हमने जिंक के साथ हीट करा दिया,
तो क्या यहाँ पर कोई रिएक्शन होगी? नहीं होगी। क्यों? क्या जिंक जिंक को डिस्प्लेस कर पाएगा? सेम पावर है दोनों के पास, सेम रिएक्टिविटी है, तो क्या डिस्प्लेस कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, तो यहाँ पर तो रिएक्शन ही नहीं होगी। सेकेंड एग्जाम्पल ले लेते हैं। जिंक ऑक्साइड के साथ अगर अब हम मैग्नीशियम डाल दे, तो मैग्नीशियम क्या है? जिंक से ज्यादा रिएक्टिव, तो ये क्या कर देगा? जिंक को डिस्प्लेस, तो क्या हो जाएगा? MgO+Zn। तो यहाँ पर क्या हुई? सेकंड में रिएक्शन हो गई। लेकिन यहाँ पर आपको इसका यूज करके नहीं करना, आपको सिर्फ माइंड में याद होनी चाहिए रिएक्टिविटी सीरीज। रिएक्टिविटी सीरीज क्या थी? सबसे पहले क्या आता था? पोटेशियम, सोडियम, इस तरीके से थे ना। रिएक्टिविटी सीरीज आपको मैंने पूरी लर्न कराई थी। कभी ना कार में अकेले जाना, फिर भी है क्यों, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड। तो यहाँ पर सिर्फ हमें इन तीन का याद होना है। इन तीन में सबसे ज्यादा रिएक्टिव है मैग्नीशियम, सेकंड नंबर पर है जिंक और थर्ड नंबर पर है कॉपर। मीन्स सबसे ज्यादा रिएक्टिव है मैग्नीशियम। सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है यहाँ पर? मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम को अगर मैं जिंक ऑक्साइड के साथ डालूंगी तब भी ये रिएक्शन करेगा, और मैग्नीशियम को कॉपर के साथ डालूंगी तब भी ये रिएक्शन करेगा। क्यों? क्योंकि मैग्नीशियम जिंक से भी ज्यादा रिएक्टिव है, मैग्नीशियम कॉपर से भी। तो यहाँ पर दोनों जगह क्या आएगा? यस, ये डिस्प्लेसमेंट कर देगा। ठीक है। और मैग्नीशियम मैग्नीशियम को कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। ठीक है। अब जिंक की बात करते हैं। जिंक ना तो जिंक को कर सकता, ना जिंक मैग्नीशियम को कर सकता। सिर्फ जिंक किसको डिस्प्लेस कर सकता है? कॉपर को। किसको करेगा? सिर्फ और सिर्फ कॉपर को डिस्प्लेस करेगा। बाकी दोनों जगह क्या आएगा? नो। रीजन क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि जिंक जिंक को तो डिस्प्लेस कर ही नहीं सकता, एक एलिमेंट खुद को तो डिस्प्लेस नहीं कर सकता, वो तो वैसे ही वहां से एलिमिनेट हो जाएगा। मैग्नीशियम को क्यों नहीं किया? क्योंकि मैग्नीशियम जिंक से ज्यादा रिएक्टिव है। ठीक है। तो जो जिंक है वो मैग्नीशियम को डिस्प्लेस नहीं कर सकता, तो यहाँ पर सिर्फ ये कॉपर को डिस्प्लेस कर सकता है। फिर थर्ड पे क्या है हमारा? कॉपर। कॉपर क्या खुद को कर पाएगा? नहीं। कॉपर सबसे कम है ना, क्या मैग्नीशियम को कर पाएगा डिस्प्लेस? नहीं। और जिंक को कर पाएगा? नहीं। तो कॉपर के साथ इन तीनों की अगर हम रिएक्शन कराएं तो यहाँ पर रिएक्शन नहीं होगी, तो ना यहाँ डिस्प्लेसमेंट होगी, ना यहाँ और ना ही थर्ड में। तो आपको सिर्फ और सिर्फ रिएक्टिविटी का ध्यान रखना है कि जो ज्यादा रिएक्टिव मेटल है वो कम रिएक्टिव मेटल को ही डिस्प्लेस करता है, इनफैक्ट खुद को भी डिस्प्लेस नहीं करता। ठीक है। खुद को भी विस्थापित नहीं करता। हिंदी इंग्लिश में सेम है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? विच मेटल डू नॉट कोरोड इजली। कौन से मेटल जल्दी से खराब नहीं होते? कौन से मेटल हैं जो जल्दी से कोरोड मीन्स संक्षारित या फिर खराब नहीं होते? तो कौन से होते हैं? जो लीस्ट रिएक्टिव है। लीस्ट रिएक्टिव कौन है? गोल्ड और प्लैटिनम, जो सबसे नीचे मिलते हैं। गोल्ड और प्लैटिनम डू नॉट कोरोड इजली। कौन से ऐसी धातु है जो आसानी से संक्षारित नहीं होती? कौन सी है ऐसी धातु? तो ऐसी धातु है, कौन सी धातु आसानी से संक्षारित नहीं होती? तो सोना और प्लैटिनम आसानी से संक्षारित नहीं होते। फिर चलिए इसी को कर लेते हैं। पहले मिश्र धातु क्या होते हैं? मिश्र धातु हमें बतानी है। एलॉय क्या होते हैं? तो देखिए, किसी धातु का अन्य धातु या धातु के साथ ठोस मिश्रण मिश्र धातु कहलाता है। धातु के साथ आप दूसरी धातु मिला दीजिए या धातु के साथ आप अधातु मिला दीजिए, तो वो क्या कहलाएगा? मिश्र धातु कहलाता है। ठीक है। धातु में आप धातु मिला दीजिए या धातु में आप अधातु मिला दीजिए, मीन्स धातु तो वहां पर होनी जरूरी है। अब इसमें आप धातु मिलाओ या अधातु मिलाओ, मेटल मिलाओ या नॉन मेटल मिलाओ, तो अगर मेटल में आपने मेटल मिलाया या मेटल में आपने नॉन मेटल मिलाया तो वो क्या कहलाएगा? उसका एलॉय कहलाएगा। क्या कहलाएगा? एलॉय। तो देखिए, व्हाट आर एलॉयज? एलॉयज क्या होते हैं? द सॉलिड मिक्सचर ऑफ अ मेटल विद अ मेटल और अ नॉन मेटल इज कॉल्ड एलॉय। सॉलिड मिक्सचर है, ठोस मिश्रण है किसका? मेटल का या तो मेटल के साथ या मेटल का नॉन मेटल के साथ, जिसे हम क्या कहते हैं? एलॉय कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमारे ब्लू बॉक्स के क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं टेक्सचुअल क्वेश्चन। ठीक है। अब हम स्टार्ट करेंगे टेक्सचुअल क्वेश्चंस। देखिए, टेक्सचुअल का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर विल गिव्स डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। आपको बताना है कि जो नीचे पेयर्स दिए गए हैं ना, इन पेयर्स में से कहाँ पर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी, ये आपको बताना है। तो डिस्प्लेसमेंट कहाँ होगी? अगर ज्यादा रिएक्टिव मेटल की रिएक्शन आप करा रहे हो मेटल कंपाउंड के साथ, तो क्या कर देगा? वहां पर डिस्प्लेस कर देगा। जैसे फर्स्ट देखते हैं,
NaCl की रिएक्शन हो रही है कॉपर के साथ, तो आप ये देखिए सोडियम ज्यादा रिएक्टिव है या कॉपर? ऑब्वियसली सोडियम ज्यादा रिएक्टिव है, तो क्या कॉपर इसको डिस्प्लेस कर पाएगा? नहीं। सेकंड में मैग्नीशियम क्लोराइड की एल्यूमिनियम के साथ, मैग्नीशियम ज्यादा रिएक्टिव है या एल्यूमिनियम? मैग्नीशियम एल्यूमिनियम से ज्यादा रिएक्टिव है, तो ये इसको भी डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। थर्ड में है हमारा आयरन सल्फेट और सिल्वर। सिल्वर तो वैसे भी आपको पता है लीस्ट रिएक्टिव है, तो क्या ये आयरन को डिस्प्लेस करेगा? नहीं। यहाँ पे है सिल्वर नाइट्रेट और कॉपर मेटल। कॉपर यहाँ पर सिल्वर को डिस्प्लेस कर देगा क्योंकि कॉपर सिल्वर से ज्यादा रिएक्टिव है, तो आंसर क्या रहेगा हमारा? डी। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहाँ होगी? डी में होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए यहाँ पर करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स इज सुटेबल फॉर प्रिवेंटिंग एन आयरन फ्राइंग पैन फ्रॉम रस्टिंग? एक लोहे का फ्राइंग पैन है, आप उसको रस्टिंग से, जंग लगने से बचाने के लिए कौन सा मेथड प्रेफर करोगे? अप्लाइंग ग्रीस, आप ग्रीस लगाओगे उसके सरफेस पर। अप्लाइंग पेंट, पेंट करोगे। अप्लाइंग अ कोटिंग ऑफ जिंक, जिंक की कोट चढ़ाओगे, जिंक की परत चढ़ाओगे, या ऑल ऑफ दी अबव, या सभी काम आप करोगे। अब देखिए फ्राइंग पैन है, फ्राइंग पैन किस लिए यूज किया जाएगा? खाना बनाने में यूज किया जाता है, तो ग्रीस अगर हमने उसके ऊपर लगाया तो खाने के साथ ही क्या हो जाएगा? ग्रीस मिल जाएगा। तो ये ऑप्शन खत्म हो गया, इसी के साथ ये ऑप्शन भी खत्म हो गया क्योंकि ऑल ऑफ दीज तो आने नहीं वाले, तीनों तो अब आएंगे नहीं, एक तो हमने कट ही कर दिया। अप्लाइंग पेंट, क्या आप उस पर पेंट लगाओगे? नहीं लगाओ, क्योंकि पेंट आपको भी पता है टाइम के साथ साथ क्या होने लगेगा, पेंट को जैसे आप गर्म चीज पर रखा जाएगा तो वो मेल्ट होना शुरू हो जाएगा, उतरना शुरू हो जाएगा फ्राइंग पैन से, तो खाने के साथ मिल जाएगा, तो हम ये भी नहीं करेंगे। तो क्या किया जाएगा? अप्लाइंग अ कोटिंग ऑफ जिंक, जिंक की कोटिंग उस पर चढ़ाई जाएगी। फ्राइंग पैन पर क्या किया जाएगा? जिंक की परत चढ़ाई जाएगी। और जब किसी मेटल पर जिंक की परत चढ़ाई जाती है उसे हम कहते हैं गैल्वेनाइजेशन। क्या कहते हैं उसे? गैल्वेनाइजेशन। चलिए हिंदी में करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युगल विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है? कौन सा करेगा? जहां पर जो अगर ज्यादा रिएक्टिव मेटल के साथ रिएक्शन करा रहे हो कम रिएक्टिव मेटल की, तो क्या कर देगा? डिस्प्लेस कर देगा। जैसे कॉपर सोडियम से कम रिएक्टिव है तो कंपाउंड से डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। एल्यूमिनियम मैग्नीशियम से कम रिएक्टिव है तो भी मैग्नीशियम को कंपाउंड से डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। सिल्वर आयरन से कम रिएक्टिव है तो सिल्वर आयरन को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। लेकिन कॉपर सिल्वर से कम ज्यादा रिएक्टिव है, कॉपर क्या है? सिल्वर से ज्यादा रिएक्टिव, तो यहाँ पर ये डिस्प्लेस कर देगा। हमारा आंसर रहेगा डी। ठीक है। सेकंड है, लोहे के फ्राइंग पैन को जंग से बचाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि उपयुक्त है? किस विधि का आप यूज करोगे? ग्रीस लगाओगे, उस पर ग्रीसिंग करोगे, पेंट लगाओगे, जिंक की परत चढ़ाओगे, या ऊपर के सभी? तो ग्रीस नहीं लगाएंगे, खाने के साथ मिल जाएगा। पेंट भी नहीं करेंगे, जब हम गर्म करके उसमें खाना डालेंगे तो क्या हो जाएगा? पेंट हमारे खाने के साथ मिल जाएगा। तो ये ऑप्शन भी खत्म हो गया, तो क्या रहेगा? हम उस पर जिंक की परत चढ़ाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या है। एन एलिमेंट रिएक्ट विद ऑक्सीजन, एक एलिमेंट है जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है। कौन सा एलिमेंट है हमें अभी नहीं पता। एक एलिमेंट है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है टू गिव अ कंपाउंड। जब ये एलिमेंट ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है तो हमें एक यौगिक देता है, एक कंपाउंड देता है जिसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? बहुत हाई होता है, उसका उच्च गलनांक होता है। दिस कंपाउंड इज आल्सो सोल्यूबल इन वाटर, और ये वाटर में सोल्यूबल भी है। वाटर में सोल्यूबल का मतलब ये जल में घुलनशील भी है। तो हमें क्या बताना है? द एलिमेंट इज लाइकली टू बी, उस एलिमेंट का नाम बताना है कि वो एलिमेंट कौन सा है। तो वो एलिमेंट कौन सा रहेगा स्टूडेंट्स? कैल्शियम। कैल्शियम ही एक ऐसा एलिमेंट है, जब कैल्शियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो कैल्शियम ऑक्साइड बनाता है, और कैल्शियम ऑक्साइड का मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है, और कैल्शियम ऑक्साइड क्या है? पानी में भी घुल जाता है। तो वो कौन सा रहेगा? कैल्शियम रहेगा। थर्ड देखिए, कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करती है। यह यौगिक जल में विलेय है। यह तत्व क्या हो सकता है? धातु है, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर रही है, तो और उसका उच्च गलनांक भी होता है और जल में घुलनशील भी है। उसने हमें क्या बोला है? 3 हिंट दिए हैं उसने। पहली बात, धातु है, गलनांक भी उच्च है उसका, और वो जल में घुलनशील भी है। ऑप्शन क्या क्या है? कैल्शियम, कार्बन, सिलिकॉन, लोहा। देखिए कार्बन तो
धातु ही नहीं है, सिलिकॉन भी धातु नहीं है। लोहा और कैल्शियम ये दो धातु हैं। अब लोहा जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो जंग बनाता है, क्या ये ऐसा कोई कंपाउंड बना पाएगा? नहीं। तो वहां से भी आंसर क्या रह गया? कैल्शियम। वैसे भी आप निकाल सकते हो, तो कौन सा रहेगा ऐसा? कैल्शियम एक ऐसा धातु है, कैल्शियम एक ऐसी धातु है जो ऑक्सीजन के साथ मिलके कैल्शियम का ऑक्साइड बनाती है, जिसका गलनांक बहुत ऊंच होता है, मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है और ये जल में घुलनशील भी है। नेक्स्ट है हमारा 4th क्वेश्चन, फूड कैन्स आर कोटेड विद टिन एंड नॉट विद जिंक बिकॉज। जो फूड कैन होती है ना, जो खाने की कैन, जैसे ये सॉफ्ट ड्रिंक वाली जो कैंस आती हैं, इनकी बात कर लीजिए। फूड कैंस आर कोटेड विद टिन, ये टिन के साथ रिएक्ट की जाती हैं, एंड नॉट विद जिंक बिकॉज। क्यों नहीं की जाती? टिन से की जा रही हैं, जिंक से नहीं की जा रही। क्यों? जिंक इज कॉस्टलियर दैन टिन, जिंक हैज अ हाई मेल्टिंग पॉइंट दैन टिन, जिंक इज मोर रिएक्टिव दैन टिन, जिंक इज लेस रिएक्टिव दैन टिन। अब देखिए इसका आंसर रहेगा सी। क्यों? क्योंकि जिंक क्या है? टिन से ज्यादा रिएक्टिव है। ज्यादा रिएक्टिव होने की वजह से उस फूड कैन के अंदर जो भी फूड है, जो भी सॉफ्ट ड्रिंक है, तो जिंक क्या करेगा? उसके साथ अभिक्रिया करेगा। उसके साथ अभिक्रिया करके क्या बना देगा? उस ड्रिंक को खराब कर देगा। इसीलिए जो फूड कैंस होती हैं उसमें टिन की कोटिंग की जाती है, क्योंकि टिन जो है वो लीस्ट रिएक्टिव है और जिंक क्या है? हाईली रिएक्टिव है, मोर रिएक्टिव है। तो रीजन क्या रहेगा? जिंक इज मोर रिएक्टिव दैन टिन। सी आंसर रहेगा। चलिए हिंदी में करते हैं। खाद्य पदार्थ के डिब्बों पर जिंक की अपेक्षा टिन का लेप क्यों होता है? होता है क्योंकि जो खाद्य पदार्थ के डिब्बे होते हैं उस पर जिंक की अपेक्षा टिन का लेप होता है। क्योंकि क्यों? क्योंकि टिन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील है। टिन जो है वो जिंक की अपेक्षा कम अभिक्रियाशील है। टिन क्या है? कम अभिक्रियाशील होने की वजह से खाद्य पदार्थ के साथ अभिक्रिया नहीं करता, जबकि जिंक जो है ज्यादा रिएक्टिव होने की वजह से, ज्यादा अभिक्रियाशील होने की वजह से खाद्य पदार्थ के साथ अभिक्रिया कर लेता है। तो इस रीजन की वजह से क्या होता है? टिन की परत चढ़ाई जाती है, जिंक की परत नहीं चढ़ाई जाती, क्योंकि जिंक ज्यादा क्रियाशील है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए आज हम यहीं तक करेंगे। आपको ये क्वेश्चंस अच्छे से लर्न भी करने हैं और इन्हें राइट भी करना है। थैंक यू स्टूडेंट्स।